हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे ईयरबड्स के संबंध में, जो कि आजकल हमारे बच्चों से लेके युवाओं से लेके बुजुर्गों तक हर एक व्यक्ति द्वारा यूज किया जा रहा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारी वीडियो पर। हेलो दोस्तों, तो हम बात करते हैं ईयरबड्स की डार्क साइड के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी हम ईयरबड्स ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमारे द्वारा जब भी ईयरबड्स के बारे में बात होती है तो हमेशा उसकी क्वालिटी और कनेक्टिविटी के बारे में हमेशा बात की जाती है। लेकिन अगर बात नहीं की जाती है तो उसकी डार्क साइड के बारे में, मतलब उसके नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो ईयरबड्स आजकल युवाओं द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो इस तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं कि अगर युवा द्वारा अगर एक बार ईयरबड्स कान में लगा लिया गया है तो पता चले कि 2-2, 3-3 घंटे तक हमारे कान में वो ईयरबड्स इसी तरीके से लगा रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। जिससे कि हमें वर्तमान समय में गले की समस्या और जबड़े की समस्या और कानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ईएनटी विभाग, जो कि स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें वर्तमान समय में युवाओं के अंदर कानों की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसके मामले दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब हम ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हम कुछ इस तरीके से इस कदर इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे कानों पर, और उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका हमारे जबड़ों पर। क्योंकि जब हम ईयरबड्स का ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ईयरबड्स हमारे जो जबड़े का अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को बिगाड़ देते हैं, जिस वजह से हमारे जबड़े में समस्या आती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब हम ईयरबड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे कान में जो छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में नसें होती हैं उनमें खून का जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, जिस वजह से हमें कान में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईयरबड्स किस तरीके से हमारे कान को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनके अनुसार हमारे कान 90 डेसिबल तक ही आवाज़ को सहन कर सकते हैं। चूँकि हम ईयरबड्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और तेज़ आवाज़ में इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ही गलत इफ़ेक्ट और बहुत ही गलत प्रभाव हमारे कानों पर डायरेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ईयरबड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे कानों में इन्फेक्शन और फंगस की समस्या भी पैदा होती है, जिस वजह से हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ सहन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये तो नुकसान हमारे एक स्वास्थ्य के नज़रिए से ये तो हमारे नुकसान हैं ही, और इसके अलावा हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे दर्दनीय नुकसान इस चीज़ का है कि ईयरबड्स और ईयरफोन के प्रयोग से बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएं भी आजकल देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब हम ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम बाहर की दुनिया में होने वाली हलचल और होने वाली आवाज़ को जब हम नहीं सुन पाते हैं तो हम कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। तो अभी कुछ समय पहले अमेरिका द्वारा विगत 5 वर्षों के दुर्घटना के जो प्रकरण हैं उनका जब अध्ययन किया गया है तो उस अध्ययन में पाया गया है कि जो दुर्घटना के प्रकरण हैं तो ईयरबड्स और ईयरफोन की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में मतलब 3 गुना वृद्धि हुई है। तो सोचिए ये कितना मतलब बड़ा डाटा है कि 3 गुना वृद्धि हुई। ये अमेरिका का सर्वेक्षण है जिसमें 3 गुना वृद्धि पाई गई है सिर्फ ईयरफोन और ईयरबड्स के प्रयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर। तो आपको बता दूं दोस्तों कि क्या होता है कि जब हम ईयरबड्स या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं और उसी समय जब हम रोड क्रॉस करते हैं या पर जब हम रोड पर चलते हैं तो पीछे से आने वाले वाहनों द्वारा जब हॉर्न दिया जाता है तो हमें वो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय हम ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमारी इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कई सारी ट्रेन दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि उस समय व्यक्ति द्वारा ईयरफोन या ईयरबड्स का प्रयोग किया जाता है और वो
नहीं समझ पाता है और ना ही हॉर्न सुन पाता है, ना ही पीछे से आने वाली कोई आवाज़ सुन पाता है। यहाँ तक कि कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उसको उस चीज़ के लिए आगाह करता है या फिर उसको बताता है आने वाले खतरे के बारे में, तो वो चीज़ भी नहीं सुन पाता है, ना ही उस चीज़ को समझ पाता है और उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तो ईयरबड्स, ईयरफोन के हमारे ये नुकसान हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करके सावधानियों को हम ईयरबड्स से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए हम आप बात करते हैं इस बारे में कि किस तरीके से ईयरबड्स और ईयरफोन से होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईयरबड्स के इस्तेमाल और ईयरफोन के इस्तेमाल में कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिनको हम प्रयोग में लाकर इससे होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है 60-60-60 का प्रयोग करना। 60-60 मतलब 60 मिनट से ज़्यादा ईयरबड्स का, ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें और हमेशा 60% से ज़्यादा कभी भी अपने ईयरबड्स या ईयरफोन का वॉल्यूम ना करें। ऐसा करने से ये होता है कि देखो, आप 60 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 60 मिनट के बाद आप अपने कानों को हर एक तरीके से आप रिलैक्स पहुंचा सकते हैं और 60% से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे कानों की जो सुनने की क्षमता है उस क्षमता पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम 60% से ज़्यादा आवाज़ में अगर ईयरबड्स का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हमारे कानों को ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें हमेशा ईयरबड्स, ईयरफोन के नुकसान से बचने के लिए 60-60 का हमेशा रूल्स फॉलो करना है। मतलब 60% आवाज़ से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है और 60 मिनट मतलब 60 मिनट से ज़्यादा हमें ईयरबड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें हमेशा ईयरबड्स का जब भी इस्तेमाल करना है जब हमें उसकी ज़रूरत हो। नाजायज या बगैर काम के हमें ईयरबड्स को अपने कान में लगा के नहीं रखना है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक अपने कान में ईयरबड्स को लगा के रखते हैं, वो भी बगैर किसी यूज के, जब उसको लगा के रखते हैं तो हमारे कान में जो है ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है और हमारे कान में फ्रेश एयर जो है वो नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से हमारे कानों में फंगस और इन्फेक्शन की समस्या होती है। और दोस्तों तीसरा इसमें सावधानी का पॉइंट है कि हमें इसका ईयरबड्स की जगह पे हेडफोन का प्रयोग करना है, जिसमें थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ जाती है और डायरेक्ट हमारे पर्दों पर जो है आवाज़ का असर नहीं करता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो इसमें सावधानी के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ईयरबड्स एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, यकीनन अच्छी टेक्नोलॉजी है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अति हर एक चीज़ की बुरी होती है, इसलिए ये शब्द बनाया है कि अति सर्वत्र वर्जते, मतलब जो अति है वो हमेशा बेकार होती है। तो हमें ईयरबड्स का प्रयोग तो करना है लेकिन एक सीमित दायरे में प्रयोग करना है, जिससे हमें इससे होने वाली नुकसान जो होते हैं इससे उससे हम बच सकें। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो आपके चाहने वाले हों उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिनकी आप परवाह करते हो उन्हें ज़रूर इस वीडियो को भेजें, जिससे उन्हें इसके संबंध में वो जागरूक हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।